जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 5, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको जो है बैलेंस शीट को क्रिएट करना मैंने बताया था। इसके साथ साथ मैंने बिल वाइज एंट्री करना भी बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में आप समझिए। कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर्स है और गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा ही इन्वेंट्री कहलाता है। गुड्स या उससे जो रिलेटेड डाटा होता है वो क्या कहलाता है? इन्वेंट्री कहलाता है। और कह रहा है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है इसके पहले कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। आईडी कार्ड क्यों तो टूट गया तो बनवाओ, कौन बनवाएगा? कल से हम क्लास में एंट्री नहीं करेंगे बगैर आईडी कार्ड वाली की, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोरेज यानी कि क्लासिफिकेशन करना होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह वस्तु ही उसके लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। और कह रहा है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोरेज क्लासिफिकेशन करना होता है। मतलब कि गुड्स को आपने स्टोर कहाँ पे किया, गुड्स का नाम क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, सब ये पूरा आपको डिटेल में भरना होता है। समझ में आ रहा है ना? उसे ही हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट बोलते हैं। क्योंकि जब तक हम इसमें स्टॉक आइटम को यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक अपना गुड्स का पूरा रिकॉर्ड हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, तो परचेज क्या करेंगे और सेल क्या करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन्वेंट्री मास्टर में सबसे पहला आपका स्टॉक आइटम आता है। कह रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है स्टॉक आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील्स करता है तो टेलीविजन उसके लिए स्टॉक आइटम कहलाता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है वो हमारे लिए स्टॉक आइटम कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में दिया है गायत्री ट्रेडर्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डील करता है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मतलब जैसे कि मान के चले कि आपका जो है टेलीविजन हो गया या मोबाइल हो गया या फिर मान के चले कि कंप्यूटर हो गया, ऐसे सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं। तो अगर ऐसे गुड्स को क्या करता है? डील्स करता है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को डील करता है। तो जैसे कि टेलीविजन, तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाता है? स्टॉक आइटम कहलाता है। अरे टेलीविजन किसके अंतर्गत आएगा? गुड्स के ही अंतर्गत आएगा। और एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो, तो इसलिए उसको हम स्टॉक आइटम बोल सकते हैं। फिर और भी क्या आ सकता है? जैसे कि स्मार्टफोन है आपका, लैपटॉप है आपका, ये सारे के सारे जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में ही आते हैं, जिसको हम स्टॉक आइटम के नाम से जानते हैं। कीबोर्ड हो गया आपका, माउस हो गया, ये सारे के सारे। अगला जो दिया है वो है आपका यूनिट ऑफ मेजर। अब ये क्या होता है? तो कह रहा है कि स्टॉक आइटम जिस यूनिट में परचेज और सेल किया जाता है वही उसका यूनिट ऑफ मेजर कहलाता है। जैसे अगर टेलीविजन को पीसीएस में खरीदा गया और बेचा गया तो पीसीएस ही टेलीविजन के लिए यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि हम पीस में जिसको काउंट कर पा रहे हैं, जैसे कि टेलीविजन को हम पीस में ही काउंट करेंगे, माउस को भी हम पीस में ही काउंट करेंगे, या लैपटॉप को भी पीस में ही काउंट करेंगे, कीबोर्ड को भी पीस में ही काउंट करेंगे। तो इसका यूनिट ऑफ मेजर आपका पीसीएस बनता है, पीसेज बनता है। और अगला दिया है, कह रहा है कि यूनिट ऑफ मेजर कहा जाएगा, और यूनिट ऑफ मेजर सिंपल या कंपाउंड के रूप में भी हो सकता है। यूनिट ऑफ मेजर को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक आपका सिंपल आता है, दूसरा आपका कंपाउंड आता है। तो कह रहा है कि सिंपल में किसको किसको रखा गया है और कंपाउंड यूनिट में किसको किसको रखा गया है। तो कह रहा है कि सिंपल में एनओएस रखा हुआ है, मीटर रखा हुआ है, पीसीएस रखा हुआ है, केजी रखा हुआ है। ये सब आपके सिंपल यूनिट में आते हैं। और वही कंपाउंड की बात करें तो कह रहा है कि ये डज ऑफ 12 पीस, मतलब एक दर्जन का 12 पीस होता है। बताया जाता ना, या तो 12 पीस बोलिए या एक दर्जन बोलिए।
और फिर कह रहा है कि जैसे मीट्रिक टन आप 1000 kg, मतलब 1000 kg बराबर 1 मीट्रिक टन होता है। तो ये हमारे कंपाउंड यूनिट में आते हैं और ये हमारे सारे सिंपल यूनिट में आते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला जो दिया है वो है आपका स्टॉक ग्रुप। अभी मैंने आपको स्टॉक आइटम के बारे में पढ़ाया, स्टॉक आइटम होता क्या है, अब ये समझना है स्टॉक ग्रुप क्या होता है। तो कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। जो अपना स्टॉक ग्रुप होता है वो अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको लेजर के बारे में बताया था ना कि लेजर का प्रयोग, जैसे कि मान के चलिए कि जो भी हम ट्रांजेक्शन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग बाउचर में जाकर के, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले हमको अलग अलग उसका लेजर बनाना होता है कि वो ट्रांजेक्शन किससे किससे हो रहा है। तो मैंने ये भी बताया था कि एक समान लेजर वाला अगर है, अगर एक नेचर का लेजर है तो उसका एक नेचर का ग्रुप भी होता है। ये मैंने आपको बताया है। सेम वैसे ही आपको बताया जा रहा है स्टॉक ग्रुप के बारे में। कह रहा है कि स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है और एक समान नेचर, ब्रांड और फीचर्स वाले स्टॉक आइटम को एक सिंगल ग्रुप में रखा जा सकता है, जिसे स्टॉक ग्रुप कहा जाता है। जैसे सभी प्रकार के टेलीविजन आइटम को हम एक टेलीविजन ग्रुप में क्रिएट करके उसके भीतर रख सकते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे टेलीविजन का हम बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कि सोनी कंपनी का भी आपका जो है टेलीविजन आता है, सैमसंग कंपनी का भी आता है, HP, मतलब ऐसे तमाम प्रकार की कंपनियों का आता है, लेकिन है तो टेलीविजन ही है ना। तो टेलीविजन एक प्रकार का उसका ग्रुप हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं और बताऊं, जैसे कि लैपटॉप आपका एक ग्रुप है। लैपटॉप में HP कंपनी का भी लैपटॉप है, डेल कंपनी का भी लैपटॉप है, एसर कंपनी का भी लैपटॉप है, लेनोवो कंपनी का भी लैपटॉप है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे के सारे जो भी मतलब हमारे गुड्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, उसका एक ग्रुप्स बनाया जाता है कि किस ग्रुप में हम उसको रखना चाहते हैं। तो जैसे लैपटॉप है, नाम तो अलग अलग उसका दिया हुआ लेकिन है तो लैपटॉप ही है ना। जैसे वैसे ही कीबोर्ड आप मान करके चलिए, कीबोर्ड में HP कंपनी का भी कीबोर्ड आता है, जेब्रॉनिक्स कंपनी का भी कीबोर्ड आता है, एसर कंपनी का भी कीबोर्ड आता है। तो ये सारे हमारे प्रोडक्ट का नाम हो गया, स्टॉक आइटम का नाम हो गया। लेकिन मेनली अगर ग्रुप के बारे में बोला जाए तो आप बता सकते हैं कि एक प्रकार के हमारे ग्रुप क्या हो जाएंगे, कीबोर्ड हो जाएंगे। और गुड्स पे लगता क्या है, कोड। क्या लगता है, कौन सा कोड? HSN कोड अप्लाई होता है, मैंने पढ़ाया है। जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उस पे HSN कोड लागू किया जाता है, मैंने बताया भी था। और उसके बाद से सेक कोड तब अप्लाई किया जाता है जब हम सर्विस को हम सेल या परचेज करते हैं, तो उसमें सेक कोड अप्लाई होता है जिसको सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से जाना जाता है। अब चलिए यहाँ पे दिया है सबसे पहले स्टॉक ग्रुप, मैंने बता ही दिया स्टॉक ग्रुप होता क्या है। अब कह रहा है कि गोडाउन क्या होता है, गोडाउन या लोकेशन। कह रहा है कि वह प्लेस जहां पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं गोडाउन कहलाता है, जैसे कि वेयर हाउस, शॉप, इटीसी। मतलब जिस स्थान पर, जिस जगह पर हम गुड्स को स्टोर करते हैं वह जगह ही हमारे लिए क्या कहलाता है, गोडाउन या लोकेशन कहलाता है। और फिर कह रहा है कि स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। तो स्टॉक कैटेगरी के बारे में बताया जा रहा है कि स्टॉक आइटम पे उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो स्टॉक कैटेगरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेलीविजन को स्मार्ट टीवी और नॉर्मल टीवी के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्टॉक कैटेगरी में, मान के चलिए कि जैसे कि अगर टेलीविजन है तो किसी कंपनी का होगा, लैपटॉप है तो किसी कंपनी का होगा, कीबोर्ड है तो किसी कंपनी का होगा। समझ में आ रहा है ना? मॉनिटर है तो किसी कंपनी का होगा। तो उसमें जो कंपनी का जो नाम होता है उसी को स्टॉक कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम का उनके फीचर्स के आधार पर वर्गीकरण करना हो तो इसके लिए स्टॉक कैटेगरी का हम लोग प्रयोग करते हैं। अब चलिए एक बिजनेस सिनारियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसी बिजनेस सिनारियो को आप समझिए चूंकि इसी के आधार पे आपको काम करना है। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि गायत्री मोबाइल्स, बिजनेस सिनारियो में बताया गया है कि गायत्री मोबाइल्स आर इनटू होलसेल रिटेल रिटेल सेल ऑफ मोबाइल्स फोन्स। कह रहे कि गायत्री मोबाइल्स एक प्रकार की कंपनी है, एक प्रकार की फर्म है जो होलसेल और रिटेल में सेल करती है बहुत प्रकार के फोन, बहुत प्रकार के मोबाइल्स। कह रहा है कि दे डील्स इन डिफरेंट मोबाइल ब्रांड्स लाइक रेडमी, रियलमी, वीवो, ओप्पो, सैमसंग, नोकिया, एटीसी। यानी कि यह जो कंपनी है, यह जो फर्म है, ये डिफरेंट मोबाइल, डिफरेंट प्रकार के ब्रांड के मोबाइल को ये सेल करती है। जैसे कि रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया। और फिर कह रहा है कि विथ ईच ब्रांड्स देयर स्टॉक इंक्लूड मोबाइल फोन्स विथ डिफरेंट फीचर्स। सूर्या मोबाइल्स हैज डेमो मोबाइल्स ऑफ each brand of promoting sales. The company has branches located in different parts of the country. मतलब इस कंपनी का जो ब्रांच है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री की कई जगह पे।
और फिर कह रहे हैं कि दे आल्सो हैव स्टोर हाउस टू स्टोर स्टॉक इन कीज सिटीज लाइक लखनऊ एंड कानपुर, द फॉलोइंग आर ओपनिंग स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिसका प्रारूप आपका नीचे दे रखा हुआ है और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 दिया गया। मतलब ये कौन से प्रोडक्ट को ये डील करता है, कौन से आइटम को डील करता है, इसका पूरा यहाँ पे नीचे बना हुआ है। और इसी को हम क्या करेंगे, एंट्री करना हम सीखेंगे इसी सिनेरियो के आधार पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2020 का बना हुआ है, लेकिन अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 होना चाहिए, जिसमें बताया जा रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। और मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक। व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक, कोई बताइए। क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है? एक अप्रैल और 1 मार्च के लास्ट में जो बचा हुआ जो होता है वही सब क्लोजिंग स्टॉक होता है। जो लास्ट में बचा हुआ है वही सब क्लोजिंग स्टॉक होता है। जैसे एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ। जैसे अगर हमारे फॉर्म में अगर 10 लैपटॉप है उसको हम बेचते हैं और लास्ट में जब कब 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 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो है उसके बीच में हमारे पास 10 लैपटॉप हुआ। अगर मार्च आया वहां पे सर हमारे पास 2 लैपटॉप बचे, वही सर क्लोजिंग स्टॉक होता है। तुम सही से डिफाइन नहीं कर पा रहे। 1 अप्रैल 2023 को हमारी नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को हमारा फाइनेंशियल ईयर का डेट खत्म होता है। तो मान के चलिए कि 1 अप्रैल में जब मैंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया था तो कुछ मैंने ओपनिंग स्टॉक रखा होगा, फिर बेचते गए जो शेष हमारे 31 मार्च को बचता है, जो शेष हमारा बचता है स्टॉक, उसी को हम क्लोजिंग स्टॉक बोल देते हैं, जो अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है। 31 मार्च को ही बोला जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग पॉइंट डेट जो होता है वो 31 मार्च को ही होता है। क्योंकि हम अपना जो भी अपना स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, जैसे कि आपका ट्रायल बैलेंस हो गया, आपका पीएल अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में ही बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो फाइनेंशियल ईयर के अंत में, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, फाइनेंशियल ईयर के अंत में शेष बचा हुआ स्टॉक ही हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। वही अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो जैसे कि ये जो शेष बचा हुआ है, ये 31 मार्च 2020 का रिपोर्ट आपको दिखा रहा है, शेष बचा हुआ आइटम। तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्रिएट करना सीखेंगे। पहला लिखा स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी एचएसएन लिखा है, और जीएसटी क्या परसेंट किस पे लग रहा है वो दिया है, गोडाउन है, क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है। ये पूरा आपको डिटेल में भरना होगा। चलिए अपनी कंपनी हम यहाँ से ओपन करते हैं। बस यहाँ से एजुकेशनल मोड को सिलेक्शन करेंगे। अब यहाँ से मैंने बताया था, इसको बंद करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, हाँ, जो भी बाय डिफॉल्ट कंपनी खुल रही है उसको बंद करने के लिए Ctrl+F3। अब ये नहीं किसी पे जाके स्टॉक आइटम क्रिएट करते जाइए और बाद में अपनी कंपनी पे खोजिएगा, तो मिलेगा। यहाँ से क्लिक करिएगा और अपना कंपनी यहाँ से ओपन करिएगा। कंपनी किस ड्राइव में मैंने बनाया था, पीछे बात मत करिए मिस्टर, बात मत करिए क्लास में, बात करेंगे तो समझ में वैसे ही नहीं आएगा। क्लास में थोड़ा सा अच्छे से बैठे रहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ड्राइव को सिलेक्शन करेंगे, और किस ड्राइव में मैंने कंपनी बनाया था, बस यहाँ से आप डी ड्राइव को सिलेक्शन कर लीजिएगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कंपनी का पैथ नेम, तो डाउन एरो दबा करके कंपनी का पैथ नेम आपको यहाँ पे सिलेक्शन करना है। यहाँ पे 12.2 है ना, यहाँ पे 12.2 के नाम से जो मैंने कंपनी बनाया था, गायत्री कंप्यूटर लिमिटेड के नाम से। अब देखिए यहाँ पे आप समझिएगा कैसे कैसे आपको बनाना है। इसमें स्टॉक आइटम दिया है, स्टॉक ग्रुप दिया, स्टॉक कैटेगरी दिया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करिए, पहले स्टॉक ग्रुप आप तैयार करिए, स्टॉक कैटेगरी आप तैयार करिए। जब दोनों तैयार हो जाएगा, इसके बाद से पहले स्टॉक ग्रुप ले लीजिए, उसके बाद से स्टॉक कैटेगरी ले लीजिए, उसके बाद से आप गोडाउन ले लीजिए। और इतना बनाने के बाद तब जाकर के स्टॉक आइटम आप बनाएंगे, तो उसमें बार बार आपको अल्ट सी करके बनाना नहीं पड़ेगा, ये आपके लिए आसान रहेगा।
तो चलिए पहले हम बना रहे हैं क्या, स्टॉक ग्रुप। हाँ ये ध्यान दीजिएगा, एक ग्रुप को मात्र एक ही बार बनाएंगे, एक ग्रुप को मात्र एक ही बार बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे स्मार्टफोन कई जगह दिया हुआ, अब ऐसा नहीं कि कई जगह बन जाएगा, नहीं, मात्र एक ही जगह बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। तो इसको बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आ जाइएगा, अब एंटर करना है। अब ये अकाउंटिंग मास्टर से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, इन्वेंट्री मास्टर से संबंधित है। मैंने आपको मास्टर 4 प्रकार का बताया था, एक आपका अकाउंटिंग मास्टर, एक आपका इन्वेंट्री मास्टर, और एक आपका पेरोल मास्टर, और एक आपका स्टेटरी मास्टर, मैंने बताया था ना। तो ये जो हमारा बनेगा किसमें बनेगा, इन्वेंट्री में बनेगा, इन्वेंट्री मास्टर में बनेगा। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर पे आप डाउन एरो से आ जाइएगा, स्टॉक ग्रुप पे, अब जाकर के आप एंटर बटन प्रेस करिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है ये है आपका स्मार्टफोन, बस इसी में आपको टाइप करना है स्मार्टफोन, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे अंडर में कुछ मत भरिएगा, छोड़ दीजिएगा, इसको भी मत भरिएगा। और यहाँ पे आपको ले लेना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, यहाँ पे आपसे एचएसएन कोड पूछा जाएगा, एचएसएन कोड यहाँ पे दिया है, देखिए एचएसएन कोड यहाँ पे दिया है 8517, यही एचएसएन कोड हम यहाँ पे भर देंगे 8517, एंटर करेंगे। इसके बाद से डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं भरना है, छोड़ दीजिएगा, फिर एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे आपको ले लेना है स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, फिर यहाँ पे टैक्सेबल ले लेना है। अब क्या % जीएसटी है, %18, बस। नहीं, 18% जब हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो CGST और SGST। सबसे पहले तो यहाँ से स्मार्टफोन आपका क्या हो गया, ग्रुप हो गया, फिर अंडर में प्राइमरी रखिएगा, इसको नो कर दीजिएगा। और यहाँ आप सिर्फ 3 ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा, एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, और स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। तो इसमें आप सेकंड वाला स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर पे क्लिक करिएगा, एचएसएन कोड देगा, एचएसएन कोड भर लीजिएगा, और यहाँ पे भी स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर ले लीजिएगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो टैक्सेबल है, कितना लगा जीएसटी, बस यहीं पे 18% आपको भर देना है, और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना है। पहला ग्रुप क्लियर हो गया। फिर इसके बाद से इसी कैटेगरी का कोई और होगा इसी ग्रुप का, तो जैसे कि हवाई दिया है ना, नहीं भरना है आपको स्मार्टफोन का, बस अब आपको आईफोन वाला बनाना है। तो यहाँ पे आप टाइप करिएगा आईफोन, फिर एंटर करेंगे। अब चूंकि ये भी हम ले लेंगे किसके अंतर्गत, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर के अंतर्गत। और यहाँ पे इसका भी एचएसएन कोड दिया है, कितना दिया है, हाँ 8517, एचएसएन गलत मत भरिएगा, एंटर करिएगा। फिर यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर ले लेना है, और यहाँ पे टैक्सेबल, और यहाँ पे 18%, कंट्रोल प्लस E। अब चलिए तीसरा क्या दिया है, सॉफ्टवेयर दिया, इसमें भरेंगे हम सॉफ्टवेयर, फिर एंटर करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, एचएसएन कोड इसका क्या दिया है 8517, फिर एंटर करेंगे 8523, फिर यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, और यहाँ पे भी ले लेंगे टैक्सेबल, इसमें भी जीएसटी 18% दिया है, बस कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, ईयरफोन दिया है, बस ये ध्यान दीजिएगा, एक स्टॉक ग्रुप मात्र एक ही बार बनाएंगे, ईयरफोन, 8518, एंटर करेंगे। इसमें भी ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, और टैक्सेबल क्या %, 18%, बस कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट करा देंगे। फिर अगला क्या दिया है, हेडफोन दिया हुआ, देखिए लास्ट आपका हेडफोन दिया है, इसको भी हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे, बस एंटर करेंगे। इसमें भी क्या लेना है, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, इसमें भी एचएसएन, एचएसएन भरने के बाद फिर एंटर करेंगे। इसमें भी ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, और टैक्सेबल, और क्या %, 18%, बस एक मैंने बनाया क्या ग्रुप, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब चलिए पुनः बैक आप आइएगा, बैक आने के बाद इसके बाद से जो सेकंड आपको भरना है, अभी कैटेगरी भी हम भर दे रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन दिया है, लोकेशन मात्र 2 ही है, एक आपका वेयर हाउस है और दूसरा आपका शॉप है। इसको हम कैसे भरेंगे लोकेशन, तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, क्रिएट पे आइएगा,
और यहीं पे आपका गोडाउन के नाम से दिया है, देखिए इन्वेंट्री मैनेज मास्टर के अंतर्गत गोडाउन, इसी पे एंटर करिएगा। अब यहाँ से क्रिएट नाउ पे क्लिक करिएगा, क्रिएट न्यू। अब यहाँ पे भर देना है क्या, शॉप, कंट्रोल प्लस ए। इसके बाद से वेयर हाउस, कंट्रोल प्लस ए। बस दो ही हमारा क्या है, लोकेशन है। दो ही लोकेशन भर के फिर बैक आ जाएंगे। अब हमको भरना है स्टॉक कैटेगरी। क्या भरना है, स्टॉक कैटेगरी। तो स्टॉक कैटेगरी के लिए आपको फीचर्स इनेबल करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। इसके पहले और भी कुछ इसमें भरना है। तो इसमें आपको यूनिट ऑफ मेजर भी भरना, इसमें छूट चुका है। यूनिट ऑफ मेजर में बस आपको पीसीएस लेना है। अरे इसको हम किस में मापेंगे, पीसीएस में मापेंगे ना। तो इसके लिए यूनिट ऑफ मेजर आपको बनाना पड़ेगा। पुनः क्रिएट पे आइए और यहाँ पे आ जाइएगा, यूनिट का ऑप्शन दिया होगा, देखिए इन्वेंट्री में, इसी में यूनिट, इसी पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे लिख लेना है पीसीएस, एंटर करिएगा। फॉर्मल नेम में लिख लीजिएगा पीसेज, एंटर करिएगा। कोई चेंजिंग नहीं, कोई चेंजिंग नहीं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लीजिए। कोई दिक्कत, समझ में आया इतना, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए, क्या चीज, देखो बैक आना है। सबसे पहले इन्वेंट्री ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है और क्रिएट पे आना है। और यहीं पे इन्वेंट्री का ऑप्शन मिलेगा, बस यहीं पे यूनिट पे क्लिक करके ओके कर लेना है, हो जाएगा। इसमें पीसीएस रखेंगे, इसमें पीसेस रख लेंगे, बैक आ जाएंगे। पुनः पुनः आप क्रिएट पे आइए और यहाँ पे देखिए स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिया है, इसी पे क्लिक करिएगा। अब स्टॉक कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा, तो स्टॉक कैटेगरी आप भरते जाइए, जैसे लेनवो है, हवाई है, ये पूरा आपको भरते जाना है। लेनवो कंट्रोल प्लस ए, हवाई एच यू, क्या दिया स्पेलिंग, HAUWAI, हवाई। इसके बाद से क्या दिया है, इसमें आपको अकाउंटिंग लिख लेना। ये सब कैटेगरी का अलग अलग भरिएगा, ठीक है, जिसका जिसमें होगा उसी में भरिएगा अकाउंटिंग। इसके बाद सैमसंग, इसके बाद सोनी। सैमसंग दो है सर, तो एक बार, बस एक बार, जो दो बार दिया है मात्र एक बार। इसके बाद सॉफ्टवेयर है। ऑफिस सॉफ्टवेयर। इसके बाद से क्या दिया है, हाँ MI। इसके बाद से बस, यहाँ पूरा भरने के बाद पुनः बैक आ जाइएगा। आपने क्या क्या बना लिया, ग्रुप बना लिया, स्टॉक कैटेगरी आपने बना लिया, और यूनिट ऑफ मेजर और लोकेशन, 4 ऑप्शन बन गया ना। अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले क्रिएट पे, और तब जाकर के आप आ जाइएगा स्टॉक आइटम पे। समझ में आया। अब इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए अब जैसे कि आप स्टॉक आइटम यहाँ पे देखिए, सबसे पहले स्टॉक आइटम का नाम क्या दिया है, लेनवो K6 नोट दिया है ना। इसमें आप भरिएगा लेनवो K6 नोट। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, इसमें आ जाएगा ग्रुप में क्या, स्मार्टफोन। इसमें बस आपको डाउन एरो से स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है। आप पीछे बात करो, एकदम बिजी रहो, मैं इधर कुछ बता रहा हूँ, तुम लोग आपस में बिजी रहो, फिर बाद में कहोगे कि ऐसे पढ़ाई की समझ में ही नहीं है। मैं यहाँ कुछ बता रहा हूँ, आपस में बिजी हो। मैंने अभी आपको बताया कि हम अलग अलग बना लेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि हमको बार बार यहाँ पे क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लेनवो K6 नोट लिया ना, अब इसके अंडर में क्या लिया है, स्मार्टफोन लिया है। तो स्मार्टफोन का लिस्ट ऑलरेडी आपके सामने आ गया। देखिए अगर वही नहीं बनाए होते तो ये रिस्पॉन्स खाली मिलता, फिर आपको अल्ट सी करना पड़ता। तो यहाँ पे स्मार्टफोन आप ले लीजिए, अब किस कंपनी का है, बस यहाँ पे लेनवो सिलेक्शन कर लीजिए। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या होगा इसका, पीसीएस, यूनिट ऑफ मेजर में पीसीएस होगा। फिर आप एंटर बटन प्रेस करके नीचे लेके आइएगा। अब यहाँ से आपकी क्वांटिटी पूछी जाती है, तो क्वांटिटी कितना दिया है, 4 पीस दिया है। यहाँ पे 4 पीसेस जैसे ही भर करके एंटर करेंगे तो लोकेशन आ जाएगा। गोडाउन या लोकेशन एक ही होता है। क्या दिया है, शॉप, इसको हम शॉप में रखेंगे। अब एक क्वांटिटी का रेट कितना दिया है, एक क्वांटिटी का रेट 32,000 दिया है, 8,000 दिया है, तभी तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 32,000 हुआ है। यहाँ पे हम सिंगल क्वांटिटी में भरेंगे 8,000 रुपया। देखिए एंटर करेंगे और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, पहला स्टॉक आइटम बन करके रेडी हो गया। ठीक है, अब दूसरा समझिए कैसे बनाएंगे। दूसरा दिया हुआ है हवाई P30 Pro, ये भी स्मार्टफोन है ना। यहाँ पे भरेंगे स्पेलिंग HAWAI
UWAI हवाई, P30 है ना, एंटर करेंगे भी किसके अंतर्गत आएगा, स्मार्टफोन। बस यहाँ पे स्मार्टफोन यहाँ पे लिख लेना, ये ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। 30 प्रो है। एक बार स्पेलिंग देखिए तो HUWAI, HUWAI। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन मत हो आप लोग, बुक में देख करके आप लोग सही से नहीं बता पा रहे हो, हम देख नहीं पा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है HUA और WEI लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टेक हो जाएगा तो वहां भी चल के मिस्टेक होगा, फिर दिक्कत होगी। HUAWEI हवाई, इसके बाद से क्या लिखा हुआ है, P30, फिर एंटर करेंगे प्रो, पूरा इसमें लिखिएगा प्रो, फिर एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, ये स्मार्टफोन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है बस। किस कंपनी का है, हवाई कंपनी का है, तो ऑलरेडी हवाई आपने यहाँ पे बना रखा है, बस एंटर करिएगा। अब इसकी क्वांटिटी पूछा जाएगा, तो क्वांटिटी क्या पीस दिया है, बस 3 पीस दिया, तो यहाँ पे 3 पीस भर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लोकेशन मांगेगा, लोकेशन कहाँ दिया है, बस यहाँ पे शॉप को सिलेक्शन करिए, पर क्वांटिटी का रेट 12,000 भर देना, यहाँ पे देखिए 12×36, बस बन गया। दूसरा आइटम आईफोन दिया है, आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, आईफोन 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स, बस एंटर करिएगा। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, आईफोन, आईफोन दिख रहा है तो स्मार्टफोन हो जाएगा। अब किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का है, तो यहाँ पे एप्पल कंपनी को सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से PCS ले लेंगे। देखिए अब इसकी क्वांटिटी क्या दिया है, 2 क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी। लोकेशन क्या दिया है, वेयर हाउस में रखेंगे इसको, देखिए वेयर हाउस, और रेट इसका कितना दिया है, 27,000। चलिए इसके बाद से अगला क्या दिया है, BG18, यहाँ पे लिखेंगे पूरा BG18 REL 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन, ये सॉफ्टवेयर का नाम है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि किस प्रकार की सॉफ्टवेयर है ये, अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग को सिलेक्शन करेंगे, ये भी PCS में हो जाएगा। अब इसकी भी यहाँ से क्वांटिटी पूछा जाएगा, क्या पीस दिया है, 2 पीस दिया है। गोडाउन खूब बता रहे हो तुम लोग, हाँ। इसके बाद से गोडाउन क्या दिया है, शॉप दिया है, शॉप को सिलेक्शन करेंगे। रेट क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है आपका, एक क्वांटिटी का रेट है 10,000 रुपया, क्या पीस है, 4 पीस है, तो ये 40,000 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 10,000 रुपया, सॉरी 4 पीस है, एंटर करेंगे और यहाँ पे क्वांटिटी का रेट 10,000 रुपया, अब 40,000 हो जाएगा, एक्सेप्ट करा लेंगे। ऐसे ही पूरा स्टॉक आइटम आप चल करके लैब में बनाइए, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस दिया है, यहाँ पे आपको भर लेना है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, एंटर करेंगे किसके अंतर्गत आएगा, स्मार्टफोन, सैमसंग कंपनी का है, यहाँ पे कंपनी सैमसंग ले लेंगे। फिर क्या क्वांटिटी में दिया है, 2 क्वांटिटी। लोकेशन शॉप में दिया तो शॉप को सिलेक्शन करेंगे। रेट 21,000, ये तो एकदम आईफोन के करीब आ गया। इसके बाद से क्या दिया है, टैली ERP9, यहाँ पे भरेंगे टैली, हो जाएगा ना, ERP9 REL 6.6, उसके बाद सिल्वर एडिशन, ये भी सॉफ्टवेयर के ही अंतर्गत आएगा, अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर है सैमसंग। क्वांटिटी कितना दिया है, क्वांटिटी
अरे यार देख करके नहीं बोल पा रहे हो आप लोग, हाँ? बस यहाँ पे ले लेंगे, लोकेशन में क्या दिया, रेट, रेट 16,000, बस एंटर करें। अगला क्या दिया है, चलिए ऐसे लैब में आप चल के बनाइए, ठीक है, बस बनाइए आप लोग लैब में चल करके, अभी हम पूरा कर ले रहे हैं अपना।